नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूं और मेरा आज का टॉपिक है H1B वीज़ा जो कि यूएसए जारी करता है। तो इस पर खबर बहुत तगड़ी है, आज ही आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर सिग्नेचर भी कर दिया है इस बिल पर कि H1B वीज़ा धारकों के लिए अब जो फीस लगेगी वो $100,000 पर ईयर, मतलब हुआ $1,00,000 पर ईयर। और इंडियन रुपी में अगर हम उसको देखें तो लगभग मान लीजिए 88 लाख रुपीज़ पर ईयर। ध्यान रखिएगा शब्दों को। ट्रंप ने H1B वीज़ा के फीस पर को बढ़ा दिया है और ये हो गया है $1,00,000 पर ईयर। 21 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा और ये जो है सबसे महंगा अब तक का कॉस्टली एंटी माइग्रेंट एक्शन माना जा रहा है। अच्छा, ज़रा सा पहले की स्थिति ध्यान रखिए, देख लीजिए क्या होता है। ये H1B वीज़ा अभी भी 3 साल के लिए होगा। 3 साल के बाद में इसको 3 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं। पहले भी यही स्थिति थी, 3 साल के लिए होता था और उसके बाद में 3 साल के बाद में आप चाहें तो 3 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। लेकिन पहले फीस थी इस पर केवल 5 लाख रुपीज़, पूरे 3 साल की 5 लाख रुपीज़। ध्यान रखिएगा, आज के हिसाब से मोटा मोटी बताया जा रहा है यहाँ पर। और फिर से इसको 3 साल के लिए रिन्यू किया जा सकता था बिना किसी फीस के। ध्यान रखिएगा, 6 लाख के लिए अब जो है, ध्यान रखिएगा, अब कुल मिला के 6 ईयर के लिए वीज़ा मिला। 3 ईयर एक बार के लिए बनेगा, फिर 3 ईयर के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। अब जो है 6 ईयर के लिए $6,00,000 केवल फीस चुकानी पड़ेगी। इसका मतलब अगर इसको मोटे तौर पर अगर आप इंडियन रुपी में देखोगे तो 5.28 करोड़ रुपीज़, ठीक है, फीस जाएगी। मतलब पहले से 50 गुना ज़्यादा खर्च आपको देना पड़ेगा। समझ रहे हैं? और यहाँ ध्यान रखिए कि अमेरिका हर साल लगभग मान लीजिए कि 85,000, इस साल 85,000 H1B वीज़ा जारी करता है और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा अभी तक भारत ही उठाता आया है। ध्यान रखिएगा, हर साल इसकी संख्या बढ़ती घटती रहती है, ठीक है। इस समय इस पूरे फैसले से 2 लाख इंडियंस से ज़्यादा इंडियन इससे प्रभावित होंगे कुल मिलाकर के। 2023 में 1,91,000 भारतीय जो है H1B वीज़ा पर गए थे यूएसए और 2024 में 2,07,000 भारतीय H1B वीज़ा पर गए थे यूएसए। ये काम करने के लिए होता है, वहाँ पर वर्क करने के लिए वर्क परमिट एक तरह से जारी करता है, लेकिन वहाँ रहने की परमिट इस पर नहीं मिलती है। ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं? और ये शुल्क है जो वसूला जा रहा है यूएस गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, चाहे जो जमा करे, चाहे आपको बुलाने वाली कंपनी जमा करे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट बुला रहे तो माइक्रोसॉफ्ट जमा करे या आप जमा करिए, कोई न कोई जमा करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? पहले से मौजूद लोगों पर इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नवीनीकरण के लिए ये शुल्क लागू होगा। अब इसमें जो है, इससे भारतीय जो सॉफ्टवेयर निर्यात वो है उस पर बड़ा उल्टा फ़र्क पड़ेगा। हालांकि कई विदेशी कंपनियां इससे प्रभावित होंगी, जैसे मेटा है, गूगल है, अमेज़ॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है। इन सब पर भी इंडिया की कुछ कंपनियां जो ओवरसीज़ सिस्टम चलाती हैं, ओवरसीज़ में अपने वो चलाती हैं, ऑफिस चलाती हैं, इन्फोसिस हुआ, HCL हुआ, विप्रो हुआ, ये सब कंपनियां भी इससे प्रभावित होंगी। जिनकी ओवरसीज़ ऑफिसेस हैं वहाँ पर इन्होंने सिस्टम लगा रखे हैं, तो वो प्रभावित होंगी, इससे इफ़ेक्टेड होंगी। समझ रहे हैं? और तो और बहुत सारी यूएस की कंपनियां जो H1B वीज़ा वाले जहां पर काम करते थे, उनको आदेश जारी कर दिया है कि वो 21 सितंबर तक सब के सब सारे के सारे H1B वीज़ा वाले जो छुट्टी पर हैं वो यूएसए के अंदर आ जाएं। अगर नहीं आते हैं और फिर यूएसए जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर एक कानून लागू होगा और फिर फीस देना पड़ेगा।
अर्थात एंट्री यूएसए के अंदर नहीं हो पाएगी, ध्यान रखिएगा। वाणिज्यिक सचिव यूएसए के हार्वर्ड लुटिक, इन्होंने कहा कि अगर प्रशिक्षित करना है, उसका ये कहना है, असल में ये सब कंपनियां कहती हैं कि मैं भारतीयों को बुलाती हूँ, कंपनियां बुलाती हैं और उसके बाद उनको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दे करके अपना काम कराती हैं। तो उनका ये कहना है कि अगर प्रशिक्षित करना है तो अमेरिकियों को प्रशिक्षित करिए, वहीं लोग यहाँ काम करेंगे, बाहरी लोगों को नहीं। बाहरी लोग अगर आएंगे तो बहुत ही स्किल्ड लेबर, हाईली स्किल्ड लोग होंगे जो रिसर्च वगैरह के फील्ड में काम करेंगे, तभी यूएसए आएंगे, अन्यथा यूएसए आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेबर हमारे यहाँ बहुत है, यूएसए का ही आदमी लेबर का काम करेगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ये पूरी है कहानी। इससे भारत के ऊपर दो तरह से इसका प्रभाव पड़ेगा। एक तो बहुत सारे लोग जो यूएसए जाने का सपना देखते हैं वो नहीं जा पाएंगे, तो इससे यहाँ बेरोजगारी की दर बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ कुछ लोग जाते थे, रोजगार पा जाते थे। दूसरी चीज़, अगर स्किल्ड लेबर वहाँ से आता है, ये जो हाईली स्किल्ड हमारा यूथ है इंडिया में आता है, और अगर पॉजिटिव एनर्जी को अपने अप्लाई करता है, अर्थात यूज करता है, तो हो सकता है वो इन सब लोगों का एक सामूहिक एफर्ट मिल करके भारत को एक नई ऊंचाइयों को भी टच करा दे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ट्रंप ने क्या किया है, 3 नए कार्ड भी जारी किए हैं, ध्यान रखिएगा, ये भी जान लीजिए। पहले EB1, EB2 ये सब वीज़ा जारी होते थे, तो ट्रंप ने इनको ख़त्म करके ट्रंप गोल्ड कार्ड जारी कर दिया है, ट्रंप प्लेटिनम कार्ड जारी कर दिया है, और कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड जारी हुआ है। इनकी भी कुछ खासियत है, ध्यान रखिएगा। ट्रंप गोल्ड कार्ड जो है वो करीब 80,000 ट्रंप गोल्ड कार्ड जारी किए गए हैं, ठीक है। इनकी फ़ीस है 8.8 करोड़ रुपीस वर्तमान के हिसाब से। यूएसए में इससे अनलिमिटेड रेजिडेंसी का अधिकार लोगों को मिलता है। पहले यही काम EB1 वीज़ा और EB2 वीज़ा करते थे, ग्रीन कार्ड इसको कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, अस्थायी निवास के लिए होता था। ट्रंप प्लेटिनम कार्ड के लिए 41.5 करोड़ रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। इससे बिना टैक्स के 270 डेज तक आप यूएसए में रह सकते हैं, ट्रेवल वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, और आप इधर उधर आ जा सकते हैं। कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड जो है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए होता है, ठीक है। ये इसमें 17.6 करोड़ रुपीज़ का खर्च आएगा, और इसमें दूसरे कर्मचारी को वीज़ा ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, ठीक है। दोबारा अगर ट्रांसफ़र होता है तो दोबारा पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के ट्रंप ने ऐसा कार्ड खेल दिया है जिससे कोई बाहरी आदमी अमेरिका में छोटे मोटे कामों के लिए आए, वो काम अमेरिकन स्वयं करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिकन उन कामों को करेंगे, छोटे मोटे कामों को, जिन कामों को H1B वीज़ा वाले जाकर के वहाँ कर देते थे, छोटे सी स्ट्रीट की सफाई से लेकर के वहाँ टॉप डॉक्टर तक का भी काम करते थे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट का भी काम करते थे। लेकिन क्या बड़ा काम तो सब कर लेंगे? बड़े काम के लिए बड़ा दिमाग चाहिए, जो कि औसत अमेरिकन्स के पास नहीं है। ध्यान रखिएगा, बुरा लगेगा लेकिन ये मैं सही कह रहा हूँ। उसके बाद में अगर आप छोटा काम करने की बात होगी तो अमेरिकन नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए ईगो हर्ट होगा उसका। तो फिर उनके पास मैन पावर आएगा कहाँ से? नेचुरल बात है कि ये हालत वही होगी जैसे टैरिफ की हालत है। टैरिफ लगा दिया है, सामान महंगे हो गए वहाँ का, कोई बात नहीं, 2-3 साल आप लोग थोड़ा सा कॉस्टली सामान खरीदो, उसके बाद हम अपनी कंपनी सेटअप कर लेंगे और फिर वो पैदा करेंगे। क्योंकि वहाँ पर अमेरिका में बहुत सारी चीज़ों को बनाने का सिस्टम नहीं, मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है अमेरिका। अमेरिका सिर्फ मार्केट है जहाँ कंज्यूम किया जाता है, और वहाँ मतलब नई नई टेक्नोलॉजी खोजी जाती है और उसी के दम पर वो सर्वाइव करता है, उन्हीं टेक्नोलॉजीज़ को बेच करके। तो क्या अमेरिकन कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो अच्छी बात है, एक अच्छी खबर है। और अगर नहीं हो पाता है तो फिर ये अमेरिका के लिए बहुत बुरी खबर होगी कि अमेरिका की पूरा सिस्टम हिल सकता है। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा, ये तो भविष्य ही बताएगा। मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप लोग क्या सोचते हैं मेरे इस वीडियो पर? आप लोग ज़रूर अपना कमेंट लिखिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए,
और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।